आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आरोप करते इस खबर की ओर। मध्य प्रदेश के रीवा स्थित संजय गांधी चिकित्सालय एक बार फिर गंभीर आरोपों के घेरे में है। ब्लड बैंक को लेकर सामने आए दावों ने स्वास्थ्य व्यवस्था और पारदर्शिता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। रीवा के संजय गांधी चिकित्सालय में ब्लड बैंक को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। मरीजों और परिजनों का दावा है कि यहां रक्त उपलब्ध कराने के नाम पर पैसे की मांग की जाती है और बिना भुगतान के ब्लड नहीं दिया जाता। आरोप है कि मरीजों से 8,000 से लेकर 25,000 रुपए तक के एक यूनिट खून के लिए वसूले जाने की बात कही जा रही है। वहीं कुछ मामलों में कहा गया है कि पैसे देने के बाद ही ब्लड उपलब्ध कराया जाता है। एक मामले में हिमांशु विश्वकर्मा ने बताया कि उनकी पत्नी को डिलीवरी के दौरान इलाज के लिए खून की जरूरत थी। ब्लड बैंक में उनसे पैसे की मांग की गई, लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उन्होंने खुद रक्तदान किया। आरोप है कि बाद में वही रक्त किसी अन्य मरीज को दे दिया गया और परिजनों को इसकी जानकारी नहीं दी गई। इस घटना के बाद मरीज के परिजनों ने नाराजगी जताई और सिस्टम पर सवाल उठाए। लोगों का कहना है कि जहां एक और समाजसेवी संस्थाएं मुफ्त में रक्तदान कर मानवता की मिसाल पेश करती है, वहीं दूसरी ओर अस्पताल में इसे लेकर अनियमितताओं और अवैध वसूली के गंभीर आरोप चिंता का विषय हैं। इन आरोपों को लेकर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि अभी तक अस्पताल प्रबंधन की ओर से इन आरोपों पर आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हिमांशु विश्वकर्मा। हिमांशु जी, आपके साथ क्या हुआ है, जरा विस्तार से बताएं तो। मैं हॉस्पिटल में वाइफ को एडमिट करवाया हुआ था लेबर रूम में। कब करवाए थे? ये पिछले लगभग 10 तारीख को करवाया था जी। तो वहाँ पर डॉक्टर ने कहा कि पहले उन्होंने कई सारी जांचें लेकिन हम करवाए। बाद में ये बोले कि वो आप ब्लड की व्यवस्था कर लो, तब हम आपके मरीज का ऑपरेशन करेंगे। अगर ब्लड की व्यवस्था नहीं होती है तो हम ऑपरेशन नहीं करेंगे। मैं ब्लड बैंक गया था, वहाँ हमको ब्लड देने का पैसा मांग रहे थे 8,000 रुपये एक यूनिट का। एक यूनिट का 8,000 रुपये मांग रहे हैं? 8,000 रुपये मांग रहे हैं। मैंने उनसे बोला भी बाहर आप लिख के रखे हैं, खून खरीदना और बेचना कानूनन अपराध है, फिर भी आप पैसा मांग रहे हो। तो हमसे साफ साफ ये बोले, ये तो अगर चाहिए तो पैसा देना पड़ेगा, अभी तो आप बाहर से जाके खरीद। डॉक्टर को आगे बताए, डॉक्टर बोले नहीं, व्यवस्था करनी पड़ेगी तभी काम होगा, तभी ऑपरेशन होगा। हमारे साथ में जो 2-3 लोग थे, हम सबका ब्लड ग्रुप गए चेक करवाए मजबूरन, क्योंकि खरीदने के लिए पैसे थे नहीं। तो हम सोचे कि चेक करवा के जिसका भी ब्लड ग्रुप मैच होता है वही जमा कर देते हैं, काम आ जाएगा, कहीं भी खरीदना। तो हमारा ब्लड ग्रुप मैच हुआ बी पॉजिटिव का जी। और मैंने ब्लड ग्रुप मैच हुआ तो ब्लड हमने निकलवाया डॉक्टर से और ब्लड बैंक में जमा करवाया और वहाँ से रसीद ले जाके डॉक्टर को दिया। डॉक्टर रसीद लिए, बोले ठीक है हम ऑपरेशन कल करेंगे, अगर जरूरत होगी तो मैं ब्लड बैंक जाके खून मंगवा दूँगा। डॉक्टर ऐसे मतलब हमसे बोले, चलो ठीक है। फिर आप दूसरे दिन ऑपरेशन किए और ऑपरेशन करके जब वापस आए ऑपरेशन थिएटर से, तब मैंने उनसे पूछा डॉक्टर से कि आप कब चढ़ाएंगे, अभी चढ़ाएंगे कि बाद में चढ़ाएंगे। तो वो उनसे क्या बोले, क्यों आपके मरीज को नहीं चढ़ेगा, ज़रूरत नहीं है खून चढ़ाने। मैंने उनसे सवाल पूछे कि आपके कहने पर मैंने खून निकलवाया था, आपने कहा था कि आप व्यवस्था बनाओ तभी ऑपरेशन करेंगे, हम व्यवस्था बनाए और अब आप ये चीज़ हमसे कह रहे हैं कि ज़रूरत नहीं है। तो बोले हाँ ज़रूरत नहीं है, इसलिए बोल रहे हैं कि नहीं ज़रूरत नहीं चलेगा। मैंने उनसे कहा कि काम करिए, आप अगर हमने निकलवाया हुआ है तो आप हमें को चढ़ा दीजिए, हमको तो ज़रूरत है, हमने तो निकलवाया हुआ है, या तो आप हमारा खून आप हमको वापस कर दीजिए। तो वो साफ साफ मना कर दिए, बोले कि वो वापस नहीं होगा, वो जमा हो जाता है, वो वापस नहीं दिया जाता है। हम कहते हैं ठीक है, अगर वापस नहीं दिया जाता। जब मैं शुरू में खून खरीदने गया था तो मुझसे 8,000 रुपये मांगा जा रहा था, तब ब्लड बैंक वालों ने फ्री में खून देने से मना कर दिया साफ साफ। और जब मैंने अपना खून निकलवा के जमा किया, उसको भी देने से मना कर दिया साफ साफ। और मैंने जानकारी के लिए अपने एक दोस्त को भेजा था, वो ब्लड बैंक जाके पता किया, उसने कहा कि मुझे बी पॉजिटिव का ब्लड चाहिए। तो डॉक्टर ने उससे भी यही बोला कि मिल जाएगा, लेकिन पैसा लगेगा, 8,000 रुपये पैसा लगेगा। कुल मिला के वहाँ पे ब्लड का धंधा चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। हमारे जैसे कई सारे वहाँ मरीज हैं
इनका भी ब्लड लेते हैं, बोलते हैं और फिर निकलवाओ, और उसके बाद फिर बोलते हैं नहीं लगेगा। और दूसरी चीज डॉक्टर डरा देते हैं, बोल देते हैं कि आपके मरीज को जान का खतरा हो सकता है ऑपरेशन करेंगे तो। उनको खुद ही मालूम नहीं डॉक्टरों को कि क्या है ना, मर्ज के बारे में, मरीज के बारे में उनको खुद ही जानकारी नहीं रहती है। हाँ, और वो जो मरीज के साथ में रहते हैं उनको डरा देते हैं, उनको ऐसी ऐसी बात बोल देते हैं कि बेचारे परेशान हो। मैं खुद परेशान हो गया था। हमसे बोले कि अगर ऑपरेशन के टाइम पर अगर मरीज की जान भी जा सकती है, अगर ब्लड की व्यवस्था नहीं होगी तो खतरा होता है, इसलिए मैं पहले से व्यवस्था बना के हम लोग रखते हैं, ऐसा बोल रहे थे डॉक्टर। तो ब्लड बैंक में ब्लड था कि नहीं था, उन्होंने मना क्यों किया? नहीं, पैसे के लिए? पहले तो उन्होंने ये कहा कि ब्लड है ही, फिर उन्होंने ये कहा व्यवस्था बनाएंगे, मिल सकता है लेकिन पैसा लगेगा जी। फिर मैंने ये जरूरी समझा कि पैसा देकर खरीदने से अच्छा है कि अगर हमारे पास में ही अगर मिल जाता है तो पैसे देके क्यों खरीदे। तो मेरा खुद का ब्लड ग्रुप मैच हो गया B+, का। जी। मैंने बोला कि ठीक है, आप मेरा ब्लड निकाल के और आप मुझे दे तो मैं मरीज को छुड़वा लेता हूँ। तो आप अपनी वाइफ को लेके गए थे? नहीं, वाइफ तो एडमिट थी। एडमिट थे, मतलब वाइफ को एडमिट मैं किया। गया था। क्या नाम है आपके वाइफ का क्या नाम था? दीपाली विश्वकर्मा। दीपाली विश्वकर्मा जी। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल ये मामला गंभीर जांच की मांग कर रहा है और अगर आरोप सही साबित होते हैं तो ये स्वास्थ्य व्यवस्था की पारदर्शिता पर बड़ा सवाल खड़ा करेगा। रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।